बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएसए की लेटेस्ट अपडेट जो है वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं शेयर करने लगा हूँ, जिसमें यूएस की जो है अपॉइंटमेंट की अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा, कॉन्सलेट की अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा, कौन कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं वो आप लोगों से इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर करूँगा। एंड यूएस जो है इस टाइम के ऊपर जो किन को वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, किन का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर रहा है, ये डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रोवाइड करूँगा। F1 की रिफ्यूज़ल रेशो क्या है, अप्रूवल रेशो क्या है, F2 की अप्रूवल रेशो क्या है, B1 B2 की अप्रूवल रेशो क्या है, B1 की क्या है एंड B2 की क्या है, और कितनी देर का इनको वीज़ा जो मिल रहा है, कितनी देर के अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है, और कितनी देर के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें इस टाइम के ऊपर चेक हो रही हैं। ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रोवाइड करूँगा। मेक श्योर कि यू विल मस्ट ज्वाइन सेक ट्रैवल इनटू आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि यू विल मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर विलीद टेक यूट्यूब चैनल। इसके अंदर जो है डिटेल सारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे चैनल का जो एम ये होता है कि सारी चीज़ें आप लोग खुद करें। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट प्रोसीजर कि ये कोई मुश्किल तरीन चीज़ें नहीं है कि जो कि आप लोग खुद नहीं कर सकते। अगर आप लोग इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं तो ये आप सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। हाँ, इन केस आपको कोई इशू आता है तो देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, बट मेक श्योर योर एजेंट और कंसल्टेंट मस्ट बी प्रोफेशनल। आपका एजेंट और कंसल्टेंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। फर्स्ट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो अपॉइंटमेंट डिटेल्स, कि हम लोग पहले इस वीडियो के अंदर जो है अपॉइंटमेंट की डिटेल शेयर करेंगे कि जो कहते थे F1 वाले स्टूडेंट्स का हमें क्या रिफ्यूज़ल की स्लॉट्स जो है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। आपको पहले वो डिटेल इस वीडियो के अंदर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रिफ्यूज़ल की स्लॉट है। ये F1 की रिफ्यूज़ल की स्लॉट जो है 30 जुलाई, इसकी टाइमिंग में आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ कि फर्स्ट कंसेप्ट जो आप लोगों का बना हुआ था कि सर स्लॉट जो है वो ओपन होंगी या नहीं ओपन होंगे रिफ्यूज़ल के, हम लोग सेकंड ट्राई दे सकेंगे इस्लामाबाद कौंसलेट से या हमें कराची कौंसलेट जो है मूव होना पड़ेगा। ये उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि जिनका ऑलरेडी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया था एंड वो इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रहे थे स्टूडेंट्स के, हमें जो है वो सेकंड टाइम जो है वो हमें डेफर करवाना पड़ेगा, हम लोगों को अपॉइंटमेंट जो है एंटरटेन नहीं होनी पड़ेगी, नो स्लॉट अवेलेबल का इशू आ रहा था। तो उनको जो है ये सोल्यूशन कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। फर्स्ट आप लोगों ने क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करनी है। क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर जो गाइड कर देता हूँ कि क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में क्या आप लोगों ने कैसे करना है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें जो खुद कर सकेंगे। जो क्लोज एंड स्टार्ट का न्यू एप्लीकेशन करेंगे, अपना DS-160 नंबर गेन वो न्यू जो आप लोगों ने फिल किया वो ऐड करेंगे, अपनी सर्विस इन्फॉर्मेशन डिटेल ऐड करेंगे। एंड आप लोगों को गेन जो है वो वीज़ा फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई एजेंट या कंसल्टेंट कहता है कि आप लोगों को वीज़ा फ़ीस जो है वो गेन पे करनी पड़ेगी या आपका कौंसलेट चेंज करते हैं तब आप लोगों को वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ऐसी कोई जो है वो रियलिटी नहीं है। आप लोग इजीली जो है रिफ्यूज़ल की स्लॉट जो है इस्लामाबाद से भी आप लोगों को मिल जाएगी और कराची से भी मिल जाएगी। एक चीज़ तो ये क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ B1 B2 की अपॉइंटमेंट की। B1 B2 की आफ्टर 20 जुलाई 2026 मैं ये डिटेल आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ कि आफ्टर 20 जुलाई 2026 कराची कौंसलेट एंड इस्लामाबाद कौंसलेट प्रॉपरली जो है वो वर्किंग के अंदर आ गई है। अब कराची कौंसलेट से अब जो देख रहे होंगे कि डे बाई डे जो है वो कराची के अगस्त की स्लॉट्स जो आ रही हैं, जबकि इस्लामाबाद से जो अभी तक सितंबर अक्टूबर और मे बी नवंबर की भी कुछ कुछ डेट्स आ रही हैं बट प्रॉपरली नहीं आ रही। फैमिली स्लॉट्स विल ओपन सून, अभी ये होनी है। फैमिली की स्लॉट्स जो है वो सितंबर की भी ओपन होनी है, अक्टूबर की भी होनी है, मे बी अगस्त ओपन ना हो बट सितंबर अक्टूबर नवंबर लाजमी ओपन होंगी। तो आई विल रिपीट अगेन कि यू विल ट्राई 14 डेज। इफ़ यू विल नॉट गेट अपॉइंटमेंट इन 14 डेज देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट एंड मेक श्योर कि यू विल मस्ट ज्वाइन सेक ट्रैवल इनटू व्हाट्सएप चैनल। इसके अंदर कैसे जैसे ही स्लॉट ओपन होती है इसके अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट की अपडेट मिलती रहती है कि F1 की रिफ्यूज़ल स्लॉट हुई है। फिर उसके बाद मैंने अगेन मैसेज किया कि स्टिल जो है अवेलेबल है। फिर उसके बाद किसी ने नहीं की तो फिर देन मैंने जो है, क्योंकि मैंने इसकी अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं बुक करा था क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट जो है बिफोर 10 अगस्त 2026 की जो है इनकी रिक्वायर्ड होती है। एंड सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप लोग अपॉइंटमेंट जो है कैसे बुक कर लेते हैं। हम लोग आफ्टर लाइक 3 to 4 टाइम जो है अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो हमारी लिमिट जो है एक्सीड हो जाती है। इसका आप लोगों को अगर आंसर दे दूँ, हम लोग जो है हमारे पास सिर्फ एक ईमेल के ऊपर जो डिफरेंट आईडीज़ होती हैं, लाइक हमारे पास 500 प्लस आईडीज़ हो रही होती हैं, जिसके ऊपर हमारी मेरी एक टीम जो है हर 5 मिनट के बाद जो है एक आईडी ओपन करके चेक कर रही होती है और जिस टाइम के ऊपर स्लॉट देख रहे होते हैं वो टाइमिंग आप लोगों से जो हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर किया करें कि चीज़ें खुद किया करें। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट प्रोसीजर। और अगर आप लोग ये चीज़ें खुद ना कर सकें तो देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। अब मैं बात करता हूँ
वीज़ा रेशो की। अगर आप लोगों ने जो है अब इस थोड़ा सा ऊपर से क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सैक ट्रैवल एंड टूर्स आप लोगों से जो है ये मैंने अब रिसेंटली जो है मेरा 23 जुलाई को जो वीज़ा अप्रूव हो के आया है, इसका वीज़ा जो है थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये सिंगल एंट्री हुआ है अप्रूव। मल्टीपल एंट्री जो है बहुत कम वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप लोगों का प्लान इतना स्पेसिफिकली और क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। आप लोगों का जो आपका पर्पस है जो यूएस जाने का, वो आप लोगों का डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना कि हम लोग ये विजिट करने के लिए जा रहे हैं, किधर विजिट करने जा रहे हैं ये चीज़ें नहीं पता, वाई यू विल विजिट ये नहीं पता, आप लोग रीज़न ही नहीं एक्सप्लेन करते। इफ़ यू विल नॉट एक्सप्लेन रीज़न यू विल नेवर गेट। इस टाइम के ऊपर यूएस के वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग अपना फॉर्म जो है प्रॉपरली फिल नहीं करते, अब आप लोगों का फॉर्म जो है वो उसकी सेकेंडरी होती है। पहले क्या होता था, आप लोगों को इंटरव्यू की बेस के ऊपर भी मिल जाता था, बट अब क्या होता है, आपका DS-160 जो है सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाता है, विद इन 2 से 5 सेकंड के अंदर जो है एनालिसिस हो जाता है कि इस बंदे के फॉर्म के अंदर जो है इतने % रिस्क है। अगर आप लोगों का रिस्क जो है 95 से बिलो, 95 से बिलो, तो देन यू विल गेट सॉरी, अगर बिलो कम हो तो देन जो आप लोगों का वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आपका 95% रिस्क है कि 95 से कम है, या और अगर आपका रिस्क जो है वो लाइक बिलो 2 to 3% है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं दे देता हूँ इसमें एग्जांपल थोड़ी सी आप देख लें। आप लोगों का एक 98% जो है उसमें अप्रूवल होनी चाहिए, 2% जो है उसमें जो है वो रिस्क होना चाहिए। अगर आपका कहते हैं कि हम लोग, मैंने 95% की रिस्क की बात की है, तो एक बंदे की हमने एनालिसिस ऐसे ही किया था, तो उसका रिस्क जो है वो 95% निकला था। एंड यू विल, ही और शी विल एक्सपेक्ट कि ही और शी विल गेट वीज़ा, इट इज़ नॉट पॉसिबल थिंग। मेक श्योर व्हेन यू विल फिल DS-160 में आप लोगों का जो है DS-160 जब आप लोगों ने फिल करना है, तो आप लोगों के सारा एनालिसिस बेस होना चाहिए, एविडेंस बेस होना चाहिए। और यूएस जो है इस टाइम के ऊपर जो है डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर रहा है। बहुत कम केसेस हैं जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन जो वो नहीं चेक कर रहा, पर मोस्टली केसेस में जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहा है। ये 16 जुलाई की आप लोग अप्रूवल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें अप्रूवल वही उनकी ही अप्रूवल होनी है। फिर 13 जुलाई की आप लोग अप्रूवल दे सकते हैं मेरे सामना की। ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये। फिर ये 10 जुलाई की आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रुप 2 वर्क की थी, पर इसमें मोस्टली जो वीज़ा अप्रूव हुए हैं वो सिंगल एंट्री है। सिर्फ इसमें एक वीज़ा ऐसा है जो 5 ईयर मल्टीपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है, वो हुआ था 2 जुलाई 2026। और इस टाइम के ऊपर आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि मेक श्योर योर प्लान मस्ट बी स्पेसिफिकली। आपका प्लान स्पेसिफिकली होगा तो देन यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा। इफ़ अगर नहीं है तो देन यू विल नॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।